हेलो स्टूडेंट, स्टडी बाय आकाश सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11 का सदिश विश्लेषण का आंकिक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन पहला कहता है दो परस्पर लंबवत वेक्टरों पी वेक्टर तथा क्यू वेक्टर के परिमाण क्रमशः 3 तथा 4 है। नामांकित वेक्टर आरेख बनाकर पी वेक्टर तथा क्यू वेक्टर तथा पी वेक्टर तथा माइनस क्यू वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए, है ना। तो अब हमें एक चीज ज्ञात होगा, पता होगा आप लोगों को कि दिशा और परिणाम क्या होते हैं। ये दोनों क्या है? सदिश वेक्टर है ना, सदिश विश्लेषण है चैप्टर, जिसमें पी वेक्टर का मान दे दिया है ऑलरेडी। हमें क्या दे दिया है? पी वेक्टर बराबर दे दिया है 3, है ना भाई, यही ना। पी वेक्टर बराबर दे दिया है 3 तथा क्यू वेक्टर बराबर दे दिया है 4। ठीक, तो आपको ये पता होगा कि 3i कैप और यहाँ 4j कैप है। ये तो हमारा क्या बताता है? दिशा बताता है ना, यही नहीं बताता है भाई, और कुछ बताता है? दिशा बताता है। और ए क्या होता है? परिमाण को बताएगा, है ना। तो अब जैसे आपके जानते हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी के अनुरूप एक लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे? समांतर चतुर्भुज खींचेंगे। क्या खींचेंगे? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, हम समांतर चतुर्भुज खींच लिए। ध्यान से देखिएगा, समांतर चतुर्भुज खींच लिए। अब उसी पे क्या करेंगे? पहले सबसे पहले क्या करेंगे? एक समांतर चतुर्भुज रेखा खींचेंगे, ठीक। और जिसपे क्या होगा, इसी पर हम एक विकर्ण डालेंगे। क्या डाल दिए? विकर्ण डाल दिए, ठीक है। ये लंबवत है तो लंबवत मतलब ये कोण 90 अंश का होना चाहिए, है ही नहीं। और ये यहां से परिमाण क्या हो रही, जा रही है। और यहाँ पे जो अंतरित होगा वो कोण होगा, कोई थीटा मान सकते हैं, मान लीजिए अभी, क्योंकि बाद में मानना ही पड़ेगा तो इसलिए पहले क्योंकि हमें थीटा भी बताना है ना। तो अब आपका फार्मूला होता है, पहले हम p प्लस क्यू वेक्टर को निकालते हैं, p वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर को, है ना। तो पहले हम परिणाम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? परिणाम। तो परिणाम निकालने के लिए, परिमाण निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसका फार्मूला होता है आर वेक्टर बराबर अंडर रूट ऑफ पी वेक्टर प्लस पी वेक्टर का स्क्वायर और प्लस क्यू वेक्टर का स्क्वायर, है ना। तो ए आर वेक्टर इक्वल टू फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ पी वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर का होल स्क्वायर, ये होता है ना। तो अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि आर वेक्टर बराबर पी का मान हमने कितना निकाला है यहाँ पे? 3, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है ना। तो 3 का स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर कितना दिया है? 4, तो 4 का स्क्वायर। तो आर वेक्टर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 16। तो आर वेक्टर बराबर अंडर रूट 25। तो आर वेक्टर बराबर अगर करंट हटाएंगे कितना आ जाएगा? 5। आर का मान कितना आ जाएगा भाई? हमारा परिणाम कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। परिणाम कितना आ जाएगा? 5। परिणाम बराबर 5। एक आपका उत्तर आ चुका है, परिणाम कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये आपका इतना आ गया। अब हमें क्या निकालनी है? दिशा। क्या निकालनी है? तो दिशा। दिशा हम यहाँ निकालते हैं। तो दिशा बराबर यहाँ थीटा मान लिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा एल एल ए के ए, है ना। तो लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? यही है ना। तो जब इसका मान 4j कैप है तो इसका भी मान 4j कैप होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना भाई। तो अगर ये tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan थीटा बराबर 4j कैप। जे लिखने की जरूरत नहीं है, 4 बाई यहाँ के आधार कितना है? 3 है ना भाई, यही है। तो लिखते हैं 3, कितना लिख लेंगे? 4/3। tan थीटा बराबर 4/3। तो अब अगर जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो यहाँ पे नोट में अपना लिख लीजिएगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, यही होता है ना। तो हमारा लंब का मान कितना है? 4 है,
है, और आधार का मान कितना है 3 है। तो अब हम लिखते हैं थीटा इनवर्स बराबर, थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3। तो दिशा हमारी थीटा बराबर कितना, tan इनवर्स 4/3। ये तो हमारी दिशा थी पहली कंडीशन की, ये तो हमारा पहला कंडीशन का दूसरा हो गया। ये परिणाम तथा ये क्या होगी, दिशा। ये तो हम P प्लस क्यू वाले का मान निकाले हैं, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं P वेक्टर माइनस Q वेक्टर का मान, है ना। अब इसका मान निकालते हैं, तो आसानी से निकालने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो निकालते हैं हम लोग दूसरा मान। अब इसको इरेज कर, इसका कोई तो काम है नहीं। अब यहां से हम निकालते हैं, ठीक, इधर। तो अब देखिएगा, अब हम P वेक्टर माइनस Q वेक्टर का मान निकालते हैं, है ना। तो अब देख लीजिए, अब जो चतुर्थांश होता है, क्या होता है इसमें, चतुर्थांश आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, जो मैथ लिया होगा, मैथ में पढ़ा होगा, नहीं तो फिर आपको बता दिया जा रहा है चतुर्थांश क्या होते हैं। ए आई माइनस होगा, ए जे माइनस होगा, ठीक है, सॉरी। ए प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ, है ना। तो ए क्या होता है, ए हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ 0 होता है, ए एक्स अक्ष है, एक्स डैश अक्ष है, ये वाई है, वाई डैश, ठीक है। तो अब ए एक्स जो होगा, ए एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स डैश निगेटिव होता है। वाई पॉजिटिव होता है, वाई डैश क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों का सिलेबस का नहीं है, बस चतुर्थांश बताना था, इसलिए हमने इसको बना दिया। क्योंकि अब हम इसको पलट देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस पूछ रहा है, वहां पे प्लस था, इसलिए हम ऊपर किए थे। अब इसको हम नीचे कर देंगे, है ना। इस अकॉर्डिंग बनाना है हमें, है कि नीचे इसीलिए बता रहा था बस कि नीचे क्यों हमने लिया। अब यहाँ पे हम क्या किए, डायग्राम को सिंप्लीफाई कर दिए, आराम से दिखा दिए डायग्राम को, है ना। जब डायग्राम को दिखा दिए, अब क्या हो जाएगा, अब एक 3 हमारा बेस जो था, ये 3 ऊपर हो जाएगा। कहां हो जाएगा, 3 आई ऊपर हो जाएगा, है ना। भाई परिणाम तो वही का वही रह जाएगा। अब उसके बाद क्या है, ए आपका जो लंब है, लंब कितना माने थे वहां पे 4j, तो 4j मान लीजिए, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3i कैप 4j कैप ये अपना बना लीजिएगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं। तो बन गया। अब हम इसका इसी का नाम का एक क्या कर देंगे, समांतर चतुर्भुज खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। हमने समांतर चतुर्भुज खींच लिया, ठीक। अब ये आपको पता होगा कि हमने जो ऊपर था तो ए पॉजिटिव था, मतलब ए प्लस में था, लेकिन अब जब नीचे आ जाए क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में। तो अब इसका भी मान 4j कैप जो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक परिणामी विकर्ण खींच देते हैं। क्या किए, परिणामी विकर्ण खींच ले। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि ए 90 अंश का, क्योंकि लंबवत है, सदिश विश्लेषण है, इसलिए क्या है 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। अब इसका हमें बताना है। तो अब वही चीज है, ये समांतर चतुर्भुज बना लिए। अब वही सेम कंडीशन वही वाला है। तो अब निकालते हैं इसका भी, आर वेक्टर बराबर, आर वेक्टर बराबर फॉर्मूला हमने क्या लिखा है बताइएगा। अब आर वेक्टर बराबर, इसमें देखिए क्योंकि माइनस क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, माइनस। फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं हो, क्यों, मान में चेंजेस होगा। यहाँ पे जो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, है ना। तो अंडर रूट ये 3 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 3 का प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो आर वेक्टर बराबर अंडर रूट 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौके कितना हो जाएगा 16, है ना। 4 चौके 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आर वेक्टर बराबर अंडर रूट 25, 25 16 9 25, तो आर वेक्टर बराबर 5। तो हमारा इसका भी सदिश विश्लेषण क्या आ गया, परिणाम कितना आ गया, 5, है ना। ये हमारा क्या था, परिणाम। लीजिए आपका उत्तर आ गया, ठीक है, 5 5 आ गया आपको उत्तर, है ना। आपका उत्तर दिया है, आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद हमें फिर क्या निकालना है, परिणाम तो आ गया, दिशा निकालना है फिर हमें, तो वही वाला। तो दिशा निकालने के लिए हम लिख लेते हैं, दिशा निकालने पर, या दिशा डायरेक्ट लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा लिखने नहीं। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब भाई tan थीटा बराबर, उसमें भी था यही चीज, अब इसमें भी है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए भाई, अभी हमने यहाँ पे नोट किया था, लिखा भी था, लंब बटे क्या हो जाता है, आधार हो जाता है ना। तो अब लंब इसमें क्या है बताइए आप,
-4 है, लंब क्या है -4 है, आधार ये 3i हो जाएगा, है ना, ये ऊपर वाला भी i यहीं पे आ जाएगा, 3i जो इसका समांतर है तो चार भुजा का समांतर, ये इसके समांतर, इसके समांतर है, तो 3i का 3i हो जाएगा, यही ना, इसमें कुछ परिवर्तन तो नहीं होगा। तो अब tan थीटा बराबर -4/3 हो सकता है, यही ना। तो बस इतने भी छोड़ देते हैं, बाकी और कुछ नहीं करना है। कंप्लीट क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए, अगर उतारना हो लिखना हो तो एक बार ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाना है हमें, चलिए इरेज करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, इसलिए नोट करना पड़ रहा है हमें। दो परस्पर लंबवत वेक्टर, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो परस्पर लंबवत वेक्टरों P तथा Q के परिमाण क्रमशः 3 तथा 4 है। नामांकित वेक्टर आरेख बनाकर A वेक्टर माइनस B वेक्टर का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। दिशा ज्ञात ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन था, अब ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि दो परस्पर लंबवत वेक्टरों P वेक्टर तथा Q वेक्टर के परिमाण क्रमशः 3 तथा 4 है। नामांकित वेक्टर आरेख बनाकर A वेक्टर माइनस B वेक्टर का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। अब इसमें निगेटिव निकालना है। हमने उस चतुर्थांश से बताया था नीचे की तरफ क्या होता है, निगेटिव होता है, और ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो अब हम क्या बनाते हैं, डायरेक्ट बना लेते हैं, आपको समझाने के लिए भी हो जाए और काम भी हमारा हो जाए, है ना। ये बन गया। अब इसको हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं भाई ना, सही रहेगा ना। और इसको अगर y मान लेते, इसको y माइनस मानना पड़ेगा, क्योंकि यही मूल बिंदु है। तो इस नीचे का क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और ऊपर का क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो इसको अगर b वेक्टर धनात्मक का माने तो इसको b वेक्टर माइनस का मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा। और इसको क्या मानना पड़ेगा, a वेक्टर धनात्मक का, है ना। अगर चाहिए तो आप यहीं पे खींच सकते हैं, लेकिन अब इसी जगह हम क्या कर सकते हैं, विकर्ण खींच लेते हैं। विकर्ण खींच ले तो एक क्या हो जाएगा, परिणामी विकर्ण हो जाएगा, है ना, परिणामी विकर्ण, ठीक। और जिसको हम क्या करते हैं, आर वेक्टर से इंडिकेट करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 90 आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ तो लंबवत है ना। अब इसी के फार्मूला के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन इसमें है, इसमें दो क्वेश्चन है, सिर्फ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान बताना है हमें।
ठीक। अब आपको पता होगा कि ए वेक्टर बराबर हमारा दे दिया है कितना, ए वेक्टर बराबर 3 तथा 4 दिया है। कितना दिया है, अरे सॉरी 3 तथा 4 नहीं, 6 और 8 दे दिया। 3 तथा 4 उसी का भूल के लिख लिए, 6 और 8 दिया है। कितना दिया है, 6 और 8 दिया है। यहाँ पे दूसरे का लिख लिए थे, 6 और 8। तो ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 6, और बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 8 होगा। ए वेक्टर का मान 6 और बी वेक्टर का मान 8 दिया है। ठीक, ध्यान देखिएगा। अब ये क्या है, ये थीटा मान सकते हैं, इसको मान सकते कि नहीं, इसको हमने थीटा मान लिया। क्या मान लिया, थीटा। तो कास थीटा क्या माने हैं, कास थीटा, है ना। अब ए 90 है पूरा, तो कास 90 बराबर, कास 90 बराबर कितना होता है, 0 होता है। यही ना होता है भाई, ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिए यहीं पे, तो बाद में दोबारा ना हो सर नहीं समझा आप। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, फिर सोल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका आप फार्मूला रखते हैं। तो आर वेक्टर बराबर, आर वेक्टर बराबर फार्मूला क्या होता है बताइए, ए वेक्टर प्लस, ए वेक्टर प्लस, अच्छा यहां माइनस का है तो माइनस बी वेक्टर, यही ना होगा, है ना, क्या और कुछ होगा, और कुछ भी नहीं होगा। तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं आर वेक्टर बराबर, करड़ी में क्या लिखेंगे भाई, करड़ी में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, प्लस रहेगा माइनस प्लस, है ना, प्लस 2a, क्या रहेगा 2a, कोष्टक में माइनस बी, फिर क्या रहेगा cos थीटा, हमने क्या माना है cos थीटा ना, तो cos थीटा, cos थीटा, ए पूरा यहां तक खींच दे। ठीक, अब उसके बाद हो जाएगा फिर आर वेक्टर बराबर, अब यहां पे देखिए तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यहाँ पे अंडर रूट लगा दिए, हुआ ना आसान। अब क्यों आया प्लस माइनस को गुणा क्या हो जाएगा, माइनस 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 को गुणा हो जाएगा प्लस, ऑलरेडी प्लस लिख दिया है ना। अब हम उसी को मान रखते हैं, आर वेक्टर बराबर, करड़ी में ए का मान हमारा क्वेश्चन दे चुका है, ए का मान क्वेश्चन दिया है ना, चलिए ए का मान दिया है कितना 6 का स्क्वायर, बी का भी मान दे दिया 8 का स्क्वायर। अगर हमने यहां मान रखा, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका मान रखा तो आपको एक सिंपल तरीके से यहीं रफ करके बता दे रहे हैं, तो माइनस का माइनस छोड़ दो, माइनस हमने यहां लगा दिया है, और 2 इंटू ए का मान कितना दिया है 6, बी का मान 8 इंटू कास थीटा का मान 0 होता है, कास थीटा का मान कितना होता है 0, तो भैया 6 दूनी 12, 12 96, 96 में अगर 0 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ना, इसलिए हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है। किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो क्या होती है 0 हो जाती है ना। तो अब चलते हैं लिखते हैं आर वेक्टर बराबर, आर वेक्टर बराबर, करड़ी में एक करड़ी है ना, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, है ना। तो 36 और 64 को जोड़ दीजिए, आर वेक्टर बराबर करड़ी में 6 4 10 मतलब 100 हो जाएगा, तो आर सॉरी 100 हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 10। तो हमारा परिणाम कितना आ गया 10 का। भैया आपका उत्तर आ गया, जी हाँ उत्तर हमारा आ गया है 10। कितना हुआ 10, तो परिणाम कितना आ गया 10 कंप्लीट। अब हमें दिशा निकालना है। अब भैया हमने परिमाण को तो थीटा मान लिया था, है ना, यहाँ पे थीटा लगा है, लेकिन अब इसको मानना है, अब हमें दिशा निकालनी है, और जब दिशा निकालना है तो इसको क्या मान लिए हम, अल्फा मान लिए, क्या मान लिए अल्फा मान लिए, है ना। तो अल्फा मान के अब हल करते हैं, पहले यहाँ पे लिख लिए ए परिमाण था हमारा, क्या था परिमाण। अब हमें यही बगल में दिशा भी निकाल देते आसानी से, दिशा और इजी तरीके से निकल जाएगा। तो अब आपको पता है कि tan अल्फा बराबर फार्मूला लगता है ना, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, यही ना होता है, आज तक अपने पढ़ा पहले क्वेश्चन में यही बताए थे हम। अब देखिएगा tan अल्फा बराबर, tan अल्फा बराबर, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा
बी साइन थीटा अपान बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। आपने पढ़ा होगा कि tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है मान, आप जानते हैं। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ए हमने पॉजिटिव क्योंकि हमें एड अकॉर्डिंग टू जोड़ना है ना, तो ये हो जाएगा। तो अब tan अल्फा बराबर तो बी साइन 90, बी साइन 90 है ना भाई। थीटा का मान कितना हमने माना, यहाँ 90 है। बी साइन 90 बटे ए प्लस बी कास 90, बी कॉस 90, यही ना भाई, यही ना होगा। तो अब आप लोगों को पता होगा कि tan अल्फा बराबर बी साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। और बी का मान कितना हमने माना है, 1। तो साइन 90 का मान 1। फिर ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 6 प्लस बी कास 90, बी का मान तो होता है 8। हमने यहाँ पे देखिए 8 रखे हैं, लेकिन अब काश 90 का मान 0, तो 8 में अगर 0 गुणा करेंगे 0 हो जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया है ना, ये तो खत्म हो गया ऑलरेडी। नहीं कहिए तो स्टेप बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिख लीजिए, नहीं आप लोग भूल जाएंगे। 8 गुते 0, तो फिर tan अल्फा बराबर 8 इंटू 8 बोलते 8, 8 एकम 8 हो जाएगा ना, तो 6 यहाँ पे बचा 8 0 0, 0 6 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। तो tan अल्फा बराबर क्या निकाल सकते हैं हम, तो tan अल्फा बराबर 4 दूनी 2 चौके 8, 2 तिया 6 है ना, कितना 4/3। तो अब अल्फा बराबर निकाल लीजिए। तो अल्फा बराबर जब निकालेंगे तो tan इनवर्स 4/3 कितना आ गया, 4/3। तो हमारा एक परिणाम हो गया और एक क्या हो गया, दिशा। दोनों कंप्लीट हो गया ना आसानी से। तो जिसको राइट करना हो तो राइट करिए, नहीं स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपका चैप्टर शायद 4 है, चैप्टर 4 का है सदिश विश्लेषण, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कह रहा एक वेक्टर P का परिमाण, तीसरा क्वेश्चन है। कह रहा एक वेक्टर P का परिमाण 2 तथा Q का परिमाण 3 है। दोनों वेक्टर, ये भी अदिश सदिश है, ठीक है। दोनों वेक्टर परस्पर अभिलंबवत तो वेक्टर आरेख खींचकर दो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए, का परिमाण ज्ञात कीजिए, है ना। तथा इसकी दिशा आरेख
दिशा आरेख में भी अंकित कीजिए, में भी अंकित कीजिए। देखिएगा, लेकिन भाई जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अच्छी वीडियो को आपके लिए लाने के लिए, है ना। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा आपको अच्छा से अच्छा वीडियो लाने के लिए। तो इसलिए वीडियो को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो वीडियो को आइएगा देखिएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है एक वेक्टर p का परिमाण तथा q वेक्टर का परिमाण 3 है, p का 2 और q का 3। तो दोनों वेक्टर परस्पर क्या है, एक दूसरे के अभिलंबवत है ना। तो वेक्टर आरेख खींचकर 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए तथा इसकी दिशा आरेख में अंकित कीजिए। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले हम लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले हम लिखते थे p वेक्टर बराबर कितना है 2, p वेक्टर बराबर 2 तथा q वेक्टर बराबर 3 लिख लिया, है ना। अब हमें बताना क्या है, बताना हमें है 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर बराबर 1, ये बताना है ना भाई, और कुछ तो नहीं बताना है। चलिए तो अब हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा, एग्जाम देते समय आप लोग विशेष ध्यान देंगे, कॉपी के हमेशा अंतिम छोर, समझ रहे नहीं, हमेशा दाहिनी तरफ ही चित्र डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, अब इसमें क्यू वेक्टर क्या है, क्यू वेक्टर क्या है, ए और क्यू हो गया और ए क्या है पी वेक्टर, क्या वेक्टर है पी। तो 2p दिया है ना, 2p वेक्टर, ठीक है ना। अब यहां तो ऑलरेडी आपको पता 90 डिग्री होगा, है ना। लेकिन अब ए तो क्या हो गया हमारा, ए क्यू बराबर कितना दिया है, क्यू बराबर कितना दिया है, क्यू बराबर 3 दिया है, 3। अब पी बराबर कितना दिया है, पी बराबर, पहले पी का मान निकाल लेते हैं हम लोग, आसानी पूर्वक निकालते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। तो 2p बराबर अगर हमें निकालना है, 2 गुणित p का मान दिया है 2 दूनी 4, तो 2p का मान कितना आ गया 4, कितना है भाई 4। अब इसी का परिणामी रेखा खींच लीजिए, क्योंकि जो बताना है हमें तो परिणामी खींचे, है ना, ये नहीं खींचेंगे और कुछ खींचेंगे। अब यहाँ पे ए इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे और ये यहाँ पे, है ना। तो अब इसका परिणामी, अब 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर, यही बताना हमें, और कुछ तो बताना है, परिमाण बताना है, यही ना। तो इसको अगर जिसको प्रॉब्लम होगी यहाँ पे लिख लीजिएगा परिणामी, ये परिणाम बताएगा आपका। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम हम क्या करेंगे बताइएगा। अब हमें प्राप्त क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर, यही ना। इसको माड में करते हैं, हमने यहाँ माड पे लिख लिया पहले से। तो इसके बराबर होता है अंडर रूट, क्या हो जाएगा 2p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ वेक्टर लगा लीजिएगा आप लोग, ये नहीं कि वेक्टर नहीं लगाए, वेक्टर लगा लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता होगा, अब इसको उतारते चली जाइएगा, ठीक है। अब 2p का मान हमने कितना माना है 4 आया है हमारा, कहाँ पे यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर प्लस q को कितना माना है, q को माना है हमने 3, तो 3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए तो आगे करते हैं। अब इसको लिखते चलिए, फिर ऐसे ऐसे लिख कर चलिए, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि करड़ी में 4 के स्क्वायर 16 प्लस 3 के स्क्वायर 9, तो बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 25, है ना भाई। तो अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर मॉड ऑफ में रहेगा बराबर 5 हो जाएगा, 5 आया। ये तो हमारा क्या था, परिमाण था, क्या था, परिमाण या परिणाम, है ना, निकल गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, दिशा निकालना है। क्या निकालना भाई, दिशा। तो
अब यहीं पे निकाल देते हैं दिशा। अब दिशा निकालते हैं, परिणाम तो निकल गया हमारा, है ना। क्या होता, परिमाण तो निकल गया, अब दिशा बतानी है तो दिशा आसानी से बता सकते हैं, है ना। तो दिशा बराबर, अब इसको थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे, थीटा, किसको,